कायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूं विश्व में चढ़ युद्ध के ही यान पर। नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर की अमर प्रबंध रचना कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार युधिष्ठिर समूचे महाभारत में हुए रक्तपात के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और आत्मग्लानि तथा अपराध बोध से इतना भर जाते हैं कि राज्य को छोड़ करके वन में जाने के लिए सोचते हैं। कभी कभी तो आत्मघात करने के लिए भी सोचते हैं और अंततः इस द्वंद्व को पितामह भीष्म के समक्ष वो रखते हैं। इस दूसरे भाग में आइए देखते हैं पितामह भीष्म उन्हें क्या जवाब देते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि महाभारत युद्ध में इस रक्तपात के लिए तुम कैसे जिम्मेदार हो सकते हो। युद्ध तो एक तूफान है और जब तूफान आता है तो वे वृक्ष जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वे धराशायी हो जाते हैं और वे वृक्ष शेष बचते हैं जिनकी जड़ें धरती में मजबूती से जमी रहती हैं। तूफान के जाने के बाद बचे हुए वृक्ष ध्वंस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन वे इस ध्वंस के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हाँ, ये सच जरूर है कि युद्ध की चिंगारी व्यक्ति के हृदय में जलती है, लेकिन उस चिंगारी को हवा देने का काम समुदाय करता है। इसके लिए पूरा समुदाय जिम्मेदार होता है। समुदाय भट्ठियां सजाता है और उन भट्ठियों में घी डालने का काम करता है और जब युद्ध की ज्वाला भड़कती है तो सभी को अपनी चपेट में ले लेती है। फिर मैं क्या और तुम क्या, सभी के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। और तुम क्या समझते हो, शत्रु द्वार पर खड़ा हमें ललकार रहा हो और ऐसे में क्या शांति का राग अलापना उचित है? नहीं। जब अनीति और अन्याय सामने ललकार रही हो, ऐसे में युद्ध भी धर्म बन जाता है। पितामह युधिष्ठिर को डांटते भी हैं और कहते हैं कि तुम मेरे समक्ष ये कायरता वाली बातें बंद करो। युद्ध के बाद उस युद्ध के लिए खेद प्रकट करना जिसके लिए तुम जिम्मेदार ही नहीं हो, यह कदापि उचित नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर पांडव अपना अधिकार नहीं मांगते, पांडव भिखारी बन करके समाज में निकल जाते तो क्या युद्ध नहीं होता? ये असत्य है। एक बार समुदाय के हृदय में स्वार्थ और विद्वेष की ज्वाला पैदा हो गई तो युद्ध हो करके रहता है। तुम नहीं लड़ते, युद्ध कोई और लड़ता, लेकिन युद्ध तो तय था। अतः युद्ध के लिए तुम स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो आइए देखते हैं पितामह भीष्म की इस संवाद को। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर, और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से, खेद से, निर्वेद से, आघात से। छंद देखिए बदलता है। हमने बताया था कि दूसरा सर्ग छंदों की विविधता का सर्ग है। इसमें भावों के अनुरूप कई अलग अलग छंदों का उपयोग किया है कवि ने। आइए देखते हैं नए छंद को। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। काल सावन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं, रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती।
टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाते बनानी के निहत तरु गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों के देह से। पर शिराएं जिस महीरूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीस पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे वन विभव की क्षय वनानी की करुण वैधव्य को देखता जीवित महीरूह शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती है प्रचंडावेग से। तप्त होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी, क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से, क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता, राजनैतिक उलझनों के ब्याज से या कि देश प्रेम का अवलंब ले। किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थमय विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए, किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में 5 के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने 5 के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे। और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के, नरता के, जलते शौर्य के, खींच कर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेश का था। और भी युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, एक चिनगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। और तब रहता कहाँ अवकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का। युद्ध की लपटें चुनौती भेजती, प्राण में नर में छिपे शार्दूल को। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया तब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। है मृषा तेरे हृदय की जल्पना। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए बताते हैं, है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है,
क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। और समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं उसको मगर, जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। है बहुत देखा सुना मैंने मगर, भेद खुल पाया न धर्मा धर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं यह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर, जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आग यह, फूटती निश्चित किसी भी ब्याज से। तू नहीं लड़ता न लड़ता आग यह, फूटती निश्चित किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह, ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर की। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्यत से उसे। दो दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूं खड़ा, पर जा रहा हूं विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय ही त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। आगे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर के हृदय में जो आत्मग्लानि है, युद्ध पर जो खेद है, वह वास्तव में कल्याणकारी व्यक्ति की भावना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समुदाय की भावना पर नजर डालकर देखो तो क्या पांडवों का इस तरह से न्याय के साथ रहते हुए भी भिक्षुक बन करके अपने अधिकार को त्याग करके जीना क्या समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है? कदापि नहीं। समाज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धन धाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को, जो अनेका था विरोधी पांडवों का मित्र था, जो अनेका था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझ कर व्यक्ति के संदर्भ में क्लीव सा देखा कि ये लज्जा हरण निज नारी का, द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही, उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था या पुण्य में था क्रोध वह, जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के, जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। कायरों सी बात कर मुझको जला मत आज तक,
है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूं विश्व में चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तप भिक्षा बहुत हूं जानता मैं भी, मगर त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म हैं, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं, या मृषा पाषंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। आगे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि त्याग तप करुणा क्षमा ये सब धर्म के तत्व आदर्श परिस्थितियों के लिए हैं, लेकिन जब चारों ओर से हिंसक पशु घेर लें तो वहां संघर्ष और बलिष्ठ शरीर ही काम आता है। ठीक वैसे ही समाज जब आतिताइयों से भर जाए, ऐसे में युद्ध अनिवार्य हो जाता है, युद्ध धर्म हो जाता है। त्याग तप करुणा क्षमा से भीगकर व्यक्ति का मन तो बली होता, मगर हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है, पाशविकता खड्ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। जो निरामय शक्ति है तप त्याग में, व्यक्ति का ही बल उसे है मानता, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है, हारता लेकिन नहीं समुदाय है। इस सर का अंतिम छंद। कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने, मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक, शस्त्र ही है पूछा था कोमल मना वाम ने। नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने।